नमस्ते, वेलकम। सबसे पहले तो आपकी न्यू मूवी आ रही है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। विजय आनंद हम जो नाम देख रहे हैं उस बायोपिक पे काम करना, और सर ये थॉट्स कहाँ से आए आपको कि मुझे मतलब अपने डैड पे काम करना है, इस कास्ट को मतलब इस एक्टर को कास्ट करना है, क्या बताना चाहिए इसके? जी, ये 30 महीना पहला ऋषिका मैम जो डायरेक्शन कर रहे हैं और निहाल जी मेरे पिताजी को उधर बेंगलुरु में मिले थे। उनका एक आधा घंटे का मीटिंग सेट किया था, वो गया 8-9 घंटा। फिर वो ऐसा ही उनको कन्विंस हुआ पिताजी को, ये जो स्क्रिप्ट रेडी करके लेके गए थे तो वो अच्छा खासा प्रिपरेशन होमवर्क किए थे। तो उसी से उधर जर्नी स्टार्ट हो गया फिल्म के बारे में। फिर हमने VRL फिल्म प्रोडक्शन करके एक कंपनी भी शुरू किए। तो अभी ये जो डेब्यू फिल्म है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट मूवी है विजय आनंद। फिर बाद में अगर अच्छा कोई आता है, स्क्रिप्ट आता है, तो डेफिनेटली वी वुड कंसिडरिंग गेटिंग इनटू मोर मूवीज़, मेकिंग मोर मूवीज़। नमस्कार सबको, मेरा नाम निहाल है और जो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड। मैडम, ये स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई, मैं स्क्रिप्ट के पास गया था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विजय संकेश्वर सर का। मैं भी हुबली धारवाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए विजय सर के बारे में जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं सुनता आ रहा हूँ फ्रॉम माई डैड। आई बीन हियरिंग मतलब उनकी जो जर्नी रही है दैट इज़ बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एक ट्रक से उन्होंने जो अपनी जर्नी शुरू की है, आज भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी खड़ा किया उन्होंने। सो आई एज एन एक्टर biopic करना, doing it on a real character, like acting as a Vijay sir was a very big challenge for me. Challenge is not the right word. I enjoyed doing this character. Reason being, उन्होंने जो achievements किया है मैम, probably I don't think so I can even do 5% of it. But वो जो 2.5 घंटे 2.5 hours, I live that life of Vijay Sankeshwar sir. So that is what inspires you, and वो कोई छीन नहीं सकता। whenever that Vijay sir का नाम आएगा, that I'll be also seen, मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। So that is there, and yes ma'am, as an actor challenging in the sense क्योंकि आज सब लोग जानते हैं विजय सर को पर्सनली, तो हमको रियलिटी तक जाने के लिए वी वांटेड इट टू बी मोर रियलिस्टिक, सॉरी। सो दैट इज़ द रीज़न द वे विजय संकेश्वर सर टॉक्स, द वे ही वॉक्स, द वे ही मूव्स, जैसे वो देखते हैं, वो सब कुछ जो उनकी सिग्नेचर मूव्स है, हम लोगों ने मतलब बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर। देन वी अडेप्टेड टू अ कैरेक्टर, एंड if in the case of Vijay sir, if I would have been there using his mannerisms, how I could act, that is how I have performed, but without imitating him. Imitation is not good, okay? So that is how we have planned, and all thanks to my director Rishika Sharma, who designed the character for me, how to do it. And I've been living my dream from past 3 years. अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, that's it. जब मुझे इनिशियली ये स्क्रिप्ट मिला था, बहुत खुशी हुआ, और एट द सेम टाइम आई वाज वेरी I mean, it was a very big responsibility, because when it comes to biopic, there is a lot of restrictions, lot of limitations, everything. And I want to thank Nihal ji and Rishika Sharma ma'am, because pitching into a biopic is a very big challenge, and Rishika ma'am have done a fantastic job as a director. We have got the best guidance from her, and entire credit goes to Vijay sir and Anand sir, because of their achievement this story have come up, and we have got the opportunity to portray them. And speaking about Anand sir, he is a true inspiration to a lot of youths out there, because
he started taking responsibility at a very young age. When he was 17, he got into the business, you know, and he have brought so many changes in the business, and today is a very successful businessman. And talking about the film Vijay Anand, as the title says, Vijay and Anand, it's an inspiring journey of Vijay sir and Anand sir, how father and son built a very big empire through hard work, and today it is India's #1 logistics company. It's not a joke, because these days it's very difficult to maintain one single vehicle. पेट्रोल डालना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा, and maintaining 5,500 vehicles is not a joke. So it's a great achievement, and I'm truly blessed to be playing this role. और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मूवी हो हीरोइन का अगर रोल ना हो तो यानी कहते कि मसाला मिर्च है ही नहीं है। हमने देखा है कि आपकी एक चार वाला हमने सीन देखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रोल्स को अब तक लोगों ने मतलब लोगों की नज़र में नहीं आया कि आपका क्या कैरेक्टर करने वाला है, क्या रोल प्ले करने वाले हैं, कि कुछ अपने फ्रेंड्स को बताना चाह रहे हैं। नमस्ते, मैं श्री प्रहलाद हूँ, और इस फिल्म में वो डांस सब कुछ नहीं है। अभी आपने जो देखा है वो सिर्फ गाना है, वो एक जर्नी सॉन्ग है जो ललिता मैम और विजय सर शादी होने के बाद तब लोग सब टूरिस्ट प्लेसेस जाते थे, बेस्ट भगवान के जो वहाँ पे बहुत फेमस जगह होते थे वहाँ पे जाते थे, तो उसको हम लोगों ने एक गाने की तरीके से प्रेजेंट किया है। और मसाला मिर्च ऐसे डालने की ज़रूरत तो फिल्म में थी नहीं, वो कहानी बाई इटसेल्फ बहुत एक कमर्शियल कहानी है, सर की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, तो बस उसे थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ थोड़ा प्रेजेंटेशन दिया है, अदरवाइज़ उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये कहानी विजय सर और आनंद सर की है, ये उनकी जर्नी के बारे में है। ऑफ कोर्स फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो वहाँ पे मैं दिखाई दूँगी, मैं विजय सर की वाइफ में जो रोल कर रही हूँ। वो जब भी कोई कुछ हासिल करने में लगे रहते हैं, जब भी वो घर आते हैं वापस, एक सपोर्टिव फैमिली रहना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो ऐसे इम्पॉर्टेंस आपको दिखाई देगा फिल्म में। लेकिन आई वुड स्टिल से दिस इज़ द स्टोरी ऑफ विजय सर एंड आनंद सर, एंड दिस इज़ एन इंस्पायरिंग जर्नी। ये युवाओं को इंस्पायर करने के लिए है कि कैसे आप लोग ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है तब भी आप बड़े सपने देख के उसके ऊपर काम करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो इनकी कहानी दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो वही लगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी। आसान नहीं था जो ये लोग इन्होंने देखा है और अभी जो हासिल किए हैं और जिस मुकाम में है वो ज़रूर बहुत चैलेंजेस के बाद आए हैं। पर्सनली ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत दिल को अच्छा लगा है, बहुत पास है, दिल के करीब है, बट मैं अभी कुछ पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप जो ट्रेलर में वो तगड़ा ये सब देख रहे हैं उतना ही एक बहुत इमोशनल साइड भी है। मैं चाहती हूँ लोग वो थिएटर में आके महसूस करें, उसके बाद लोग बोले कि उनको कौन सा सीन बहुत अच्छा लगा। अगर बात की जाए तो अपनी जितने भी बॉलीवुड और मतलब जितनी भी टॉलीवुड की मूवीज होती हैं अक्सर बॉलीवुड इसे कॉपी करता है, कि एक ट्रेंड चल चुका है। बट आप लोगों पर पर्सनली कितना प्रेशर होता है कि यार ये मूवी हिट होगी, मतलब हर जगह 5 लैंग्वेज में इस मूवी को आना और 5 जगह एक्सेप्ट करना, किस तरीके का प्रेशर है? मैम फर्स्टली ये कन्नड़ा से है, वो हमें सैंडलवुड कहते हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल अभी कोई वुड्स नहीं है, वी आर ऑल इंडियन सिनेमा। इसके बारे में ज़्यादा आई थिंक निहाल सर बोलेंगे। सी देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज कॉपी, ओके। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप देखोगे, वे सब कुछ पहले ही बन चुका है, राइट? इट्स जस्ट लाइक टेकिंग एज एन इंस्पिरेशन, ओके। इंस्पिरेशन इज़ अलग, कॉपी इज़ अलग, बट मैम इट्स ऑल अबाउट पीपल्स लव एंड सपोर्ट। मोर देन एनीथिंग मेकिंग गुड फिल्म्स इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और जैसे आपने बोला सिरी मैडम का जो डांस है, शायद आपने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट में देखा होगा, इसमें फिल्म में डांस नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बायोपिक फिल्म। Jokes apart, ma'am, when it comes to the cinema, okay, it's all about how you like present it to people. See, every film should have a motto. The motto of this film is to inspire you and to inspire me and everyone who will watch this film. See, you yourself, you're an entrepreneur by yourself. तो जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप क्या सीखोगे? सही, आपको इससे क्या सीख मिलेगी? एक कि कभी भी in life you should never give up,
एंड यू शुड बी एट अ राइट प्लेस एट राइट टाइम विथ राइट पीपल। ये आप सीखोगे एंड यू नो ये फिल्म देखते देखते आप हंसोगे, आप रोओगे, आप इमोशनल हो जाओगे। ट्रस्ट में जब बाहर आओगे तो इंस्पायर होके विजय बन के आओगे, ये तो मैं पक्का बोलूँगा। फिर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मूवी आपने रिलीज की है एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तो फिर जो और भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें और क्या क्या दर्शकों को देखने को नया नया मिलने वाला है, एंड क्या इस सेम कास्ट के साथ अभी कुछ और नया ऐसा मिलने वाला है? अभी आप दो प्रश्न एक ही, हाँ 100 स्पीड में मार दिया दोबारा 50-50 करके 50-50 करके हाँ पूछिए। फर्स्ट में तो ये क्वेश्चन मेरा कि जिस तरीके से आपने मूवी बनाई है इन लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जी, तो इसके बाद हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपका देखने को मिलने वाला है कुछ नया? अगर मैं बताया अगर अच्छा स्क्रिप्ट बेस आता है तो डेफिनेटली हम करेंगे। इसके लिए हमने कंपनी भी रजिस्टर की है VRL फिल्म प्रोडक्शंस करके, और अगर बन गया तो नहीं, मतलब हम मूवी देखा है जो अभी विजयानंद के बारे में ही बोल रहा हूँ, मैंने भी देखा हूँ, मेरा पिताजी ने भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा काम किए पूरा टीम, वेरी गुड टीम वर्क हैज़ बीन यू विल एबल टू सी ऑन स्क्रीन। तो हमारे को तो वी आर हैप्पी अबाउट द परफॉर्मेंस, एवरीबडीज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इतनी मुख्तलिफ कास्ट है, तो इनके साथ हमें कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है? जैसे अभी अगर हम बात की जाए तो काफ़ी सारे छोटे छोटे म्यूजिक एल्बम मूवी से ही रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती है, तो क्या हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है? खूबसूरत कास्ट के साथ खूबसूरत कैश भी गया है, मतलब